गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। समापन की ओर है हमारी यात्रा और आज बारी है श्लोक नंबर 71 की। हमने फ्राइडे को श्लोक नंबर 70 पढ़ा था। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। आज बारी है श्लोक नंबर 71 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों को पढ़ रहे हैं और पिछली बार जो हमने श्लोक किया था वो था 17वां श्लोक दूसरे अध्याय का, जिसमें यह बताया गया था कि परम शांति को कौन प्राप्त होता है। और उसमें एक उदाहरण लिया था भगवान जी ने, बड़ा प्यारा। वो था समुद्र में नदियों का आक्रमण। ये कहा कि जो आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो बात हो रही थी स्थित प्रज्ञ की या ऐसे व्यक्ति की जिसको परम शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो बताया गया था वो ये था कि परम शांति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो सभी भोग पदार्थों को भोगता हुआ उसके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यानी जो, और एग्जाम्पल लिया समुद्र का, जैसे समुद्र के अंदर सारी नदियां लगातार अनवरत पूरा साल या कुछ बरसात में आती रहती हैं, और वो भी तब जब समुद्र को उनकी कामना नहीं होती। समुद्र का जल अपने आप में, समुद्र अपने आप में जल से परिपूर्ण है। अगर उसमें नदी आकर गिरती है तब भी उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, अगर नहीं आती तब भी उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं होता, वो अपना अचल रहता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। तो इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ है, संयमी मनुष्य है, उसके जीवन में सभी प्रकार के भोग पदार्थ आते हैं, लेकिन वो सभी भोगों को भोगते हुए ना भोगता है, ना सभी कर्मों को करते हुए करता है। ये कोई भी चीज उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं करती, और कहा कि वह मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। अब इसी बात को कुछ अलग तरीके से भगवान जी नेक्स्ट श्लोक में जो आज हम लेने जा रहे हैं उसमें कहते हैं। आशुवंश से अनुरोध के जरा श्लोक को पढ़ दें, फिर हम इस पर बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः
निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति भी कह सकते हैं, और अगर इकट्ठे बोलेंगे तो शांति अधिगच्छति हो जाएगा। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है ही। जब देखिए जो 17वां श्लोक था उसमें कहा कि परम शांति को वो व्यक्ति प्राप्त होता है जिसमें सारे भोग आकर उसमें बिना विकार उत्पन्न किए सभी भोगों को भोगता है। और यहाँ एकदम से अलग बात कह दी। बात यहाँ भी शांति की हो रही है, पर यहाँ शांति कहा कि विहाय कामान्य। विहाय का मतलब होता है त्याग करना, कामान्य सभी प्रकार की कामनाओं का, क्योंकि सभी प्रकार के इसलिए सर्वान कामान्य। तो ये कामनाएं कौन सी हैं? चाहे प्राप्त हुई है या नहीं हुई, परंतु कामना तो है। तो वो किसी भी प्रकार की कामना हो उनको त्याग करके पुमाश्चरति निस्पृह। तो पुमान यहाँ पे जो वर्ड आया है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए आया है। और चरती, चरती मीन्स चलना। अब आप जरा अर्जुन के उन प्रश्नों की तरफ ध्यान दीजिए जो स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान जी से उन्होंने पूछे थे कि जो ऐसा स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण बताइए प्रभु। वो बैठता कैसे है, व्यवहार कैसे करता है, चलता कैसे है। तो यहाँ पर ये जो चरती शब्द का प्रयोग किया है भगवान जी ने, वो यही है कि वो किस प्रकार से चलता है। तो इसके अर्जुन के यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना लगातार जारी है भगवान जी के द्वारा। वो अलग अलग तरह की जो उदाहरण हैं उनके द्वारा, अलग अलग तरह के तर्क हैं उनके द्वारा भगवान जी अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना, उसका चलना, जो सामान्य जगत है, जगत में रहते हुए वो किस प्रकार का आचरण करता है। तो कहा विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिमधिगच्छति। तो पहली तो बात ये कि सभी प्रकार की प्राप्त या अप्राप्त कामनाओं का त्याग करके और निस्पृह, निस्पृह का तो वर्ड हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्पृह है पाने की इच्छा की तृष्णा। तो मतलब एक तो इच्छा, फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, तो इसको स्पृहा बोलना है, निस्पृह। तो यानी उसके अंदर उन भोगों को प्राप्त करने की, उन कामनाओं को प्राप्त करने की जो तृष्णा है वो उसने छोड़ दी। निर्ममो यानी मम, मम यानी ममता। ममता हम अक्सर माँ की ममता से लेते हैं, यहाँ पर ममता का अर्थ है आई मी एंड माइन। ये मैं हूँ, ये मेरा है, मतलब सब कुछ मैं से रिलेटेड। तो जब व्यक्ति को इस प्रकार ये जो मैं है ये बंधन का कारण है, ये मेरा है। अब ये देखिए कि ये पूरा जगत ही ईश्वर का स्वरूप है। तो जो प्राणी मात्र है उसका कुछ भी कैसे हो सकता है। हम एक जीवन जो प्रभु ने हमारे प्रारब्ध के अनुसार दिया है, हम केवल उसको, उन प्रारब्ध के कर्मों को भोगने के लिए, और दूसरा कर्मों को करने के लिए एक प्रकार से स्वतंत्र हैं जिसे हम फ्री विल कहते हैं। तो हमारे जो जन्म का अभिप्राय है वो केवल इतना ही है
ताकि हम इस प्रकार के कर्म कर सकें कि जो मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति या परम शांति, परमानंद की प्राप्ति, या अपने स्वरूप को जानने का जो लक्ष्य है, वास्तविक स्वरूप को जानने का लक्ष्य, उसे प्राप्त कर सके। तो कहा कि जो मनुष्य सब प्रकार की प्राप्त अथवा अप्राप्त कामनाओं का परित्याग कर अपने शरीर के जीवित रहने की भी अभिलाषा से, ये नोट करने वाली बात है, हालांकि यहाँ पे कही नहीं गई, परंतु ये जो बात है इसके अंदर ही निहित है, तथा सुख की वृद्धि स्पृहा से रहित, निर्ममः भोगों को भोगते हुए भी उनकी ममता से रहित रहकर, तथा निरहंकार, सब प्रकार के अहंकार, ईगो की बात हो रही है यहाँ पे, चरती आनंद पूर्ण तरीके से विचरता है, वही सह शांतिम अधिगच्छति, शांति को या उस उच्च अवस्था को, स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहा है कि कामनाओं का त्याग करके भोगों को जो भी आ रहे हैं उनको मैं पने से, यानी ममत्व, ये मेरा है, ये मैं हूं, इन चीजों से हटके जब व्यक्ति व्यवहार करता है, विचरता है, तो उसे शांति मिलती है। और पिछले श्लोक में क्या कहा था कि शांति किसे मिलती है? जिसे सारे भोग पदार्थ बिना उसमें विकार उत्पन्न किए ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ उसमें कहा था प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ कहा है कि उनसे रहित हो जाता है। पर बात वही है कि वो प्राप्ति उसे शांति की होती है। तो यहाँ पर फिर भगवान जी ने चरती शब्द का प्रयोग करके यहाँ पे उस अर्जुन के जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया, और जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं उनको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो पहला तो ये कि हमें कर्म योग का यूज करना है, अपने जो कर्म करने हैं वो एक कर्म योगी की तरह करने हैं। कैसे? स्वार्थी इच्छाओं को त्याग कर। फिर हमें उन चीजों की लालसा को त्यागने के लिए कह रहे हैं, जिसे स्पृहा के शब्द से कहा, कि जो हमारे पास पहले से हैं, और तो उनकी लालसा को त्यागना है। और जो स्वार्थ किसी भी प्रकार का बचा है, अहम किसी भी प्रकार का बचा है, जिसे कहा कि आई मी एंड माइन, ये जो आई नेस है ना, इसको इसको भी छोड़ने के लिए कहा है। तो इन ये जो आईनेस है, या जिसे मैं, मेरा, इन शब्दों से कहा जाता है, यह अहंकार और ममत्व का सूचक है। इन चारों को जो त्याग करके लक्ष्य प्राप्त होता है वो है चिरस्थायी शांति, जिसे परम शांति कहा गया है। तो ये स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं उनको एक किस्म से समराइज करने के लिए जो है बात की है यहाँ पर। और एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि ये चारों जो त्यागने को बातें कही हैं, कौन कौन सी? कि एक तो स्वार्थी इच्छाएं, एक कर्म योगी की तरह जो भी करना है उसमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, सर्वहिताय, सबके हित के लिए काम करना है। फिर जो चीज हमारे पास है उनकी लालसा त्यागनी। तीसरी चीज जो है वो अहंकार का भाव त्यागना है, और ममता को त्यागना है, आई मी एंड माइन, ये चीज का त्याग करना है। तो इनको छोड़ना, ये ऐसा नहीं है कि अभी आज हमने सोची और कल छूट जाएंगे। ये चारों को छोड़ना इतना आसान नहीं है जगत में जब हम रह रहे हैं।
परिवार समाज के साथ रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो इनको इतने आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ना असंभव है। जैसे हम बात करते हैं कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे, शनै शनै जो बॉडी होता है, कि हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। इनको ध्यान रखना होगा कि जब हम व्यवहार करते हैं अपने परिवार समाज, अपने बाहरी जो हमारे परिवार से बाहर का संसार है, तो अपने परिवार को और बाहर के संसार के साथ हमारा व्यवहार करते हुए हम ध्यान रखें कि हम स्वार्थी ना हों, हम अहंकारी ना हों, हमारे अंदर चीज़ों को इकट्ठा करने की होड़ ना हो। तो जब हमारे अंदर इस तरह के भाव धीरे-धीरे विकसित होंगे, तो ये धीरे-धीरे अपने आप छूटने लग जाएँगे। तो ये इच्छाएँ, लालसा, अहंकार, जो मेरापन है, ये धीरे-धीरे हमारे ऊपर से अपना शिकंजा जो है ना, वो ढीला करना शुरू कर देता है। जहाँ शिकंजा ढीला होना शुरू हो गया, और हम जैसे अक्सर अपने ग्रुप में बात भी करते हैं कि जब हम अपने व्यवहार को पिछले कुछ सालों से कंपेयर करते हैं, तो वी फाइंड के द थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वी हैव समहाउ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड ए लिटिल बिट, कि कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रयास है, इसमें हमें परसिवियर करना, हमें परसिवियरेंस चाहिए अपने एफर्ट्स के साथ, कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो बहुत उचित रास्ता है, और धीरे-धीरे हमें इनको करना होगा। और भगवान जी कहते हैं कि जो कामनाओं का त्याग किया, उससे त्यागने से, कामनाओं के त्यागने से जो शांति प्राप्त होती है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः, कि जो हमें प्रारब्ध के कारण जो कुछ भी प्राप्त होता है और जो कुछ नहीं प्राप्त है, उन सबको अपने हृदय में ये सोचकर उदासीन होना है कि ये मेरा नहीं। हमें केवल ये एक ईश्वर का प्रसाद समझकर उसको भोगना है, उसका भोक्ता नहीं बनना है। और जो चीज़ प्राप्त नहीं है, उसके लिए हमें तृष्णा नहीं करनी, क्योंकि जो चीज़ प्राप्त होनी है, जैसे हमने कहा कि प्रारब्ध के अनुसार वो प्राप्त होगी। हमारे जो कर्म हैं, उनका फल तो आना निश्चित है। तो जब हम जो या तो प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म किए हुए हैं, या हम इस जन्म में कर रहे हैं, तो कुछ कर्म जो हैं वो इसी जन्म में फलित होते हैं, कुछ पिछले जन्मों के कर्म जो हैं उनका फल मिलता है। तो वो जो किया है, अच्छा किया है तो भी सामने आएगा, बुरा किया है तो भी सामने आएगा। परंतु जो कुछ प्राप्त नहीं है, उसके लिए हमारे अंदर तृष्णा नहीं होनी चाहिए, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमारे पास धन है, संपत्ति है, परिवार है, पुत्र है, पत्नी है, पति है, ये नहीं कि इनके साथ जो है कोई लड़ लेना है। इनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार रहना चाहिए। परंतु ये जो ममत्व की बात आती है कि ये मेरा है, अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए इन पे। और अज्ञानियों के समान सिर्फ अपने शरीर का पोषण नहीं करना है, अपने सुखों के लिए प्रयास नहीं करना है। यह सोचकर प्रयास करना है कि जो मेरे कर्म हैं, वो केवल और केवल भगवान को समर्पित हैं। और अगर कोई उच्च पद मिल जाता है, कोई राज पद मिल जाता है, तो उसमें अहंकार नहीं करना है। अपना जो जीवन है वो सामान्य रखना चाहिए। और
फिर कहा निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। तो ममता से रहित होना है। ईगो, सटल ईगो, यह है ईगो कि मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, ये भी एक ईगो। तो जो ये सूक्ष्म अहंकार है, इसे भी, इसका भी त्याग करना है। तो जैसे हम बात करते हैं, ये जो सूक्ष्म अहंकार है, ये जब मनुष्य जो प्रभु की शरणागत हो जाता है, उसकी शरण पकड़ लेता है, उसका भक्त हो जाता है, तो ये सूक्ष्म अहंकार जो है अपने आप जाता रहता है। और हमें एक ऐसे व्यक्ति की तरह रहना है जैसे उसका कुछ हो ही नहीं। जैसे किसी को, कोई रास्ते पे जा रहा है, उसके रास्ते में घास फूस आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कुछ भी उसे रास्ते में मिले, तो वो उन चीजों को बेकार समझकर चलता रहता है और बिना कोई मैं आईनेस, जिसे हमने कहा मैं, मेरा, अपनापन, तो इस अहंकार से रहित रहता है, तो उसको कहा शांति मधिगच्छति। उसे शांति लाभ मिलता है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक सराय या धर्मशाला में जाता है, तो वहाँ की किसी भी वस्तु से, जैसे अब घर पे बैठा है, उसे अपने घर की एक एक चीज से मोह है। परंतु जैसे जब वो किसी होटल में, सराय में ठहरने के लिए जाता है, वो सारी चीजें वहां पे भी उपलब्ध है, परंतु उनमें किसी से भी मोह नहीं। तो वो सिर्फ ये समझता है कि मेरी एक यहाँ पर कुछ दिनों का स्टे है, इसके बाद मुझे चले जाना है। तो जो इस तरह के भाव अपने दैनिक जीवन में हर समय बनाकर रखता है, वही उस निर्वाण पद को प्राप्त होता है, मोक्ष पद को प्राप्त होता है, परमानंद की स्थिति को प्राप्त होता है। अब ये जो परमानंद की बात है, हर कोई चाहता है कि उसे असीम सुख मिले, परम शांति मिले, परंतु चाहता सब हर कोई है और मिलती ये विरले लोगों को। और भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या उपाय है जिसे, जिसको मानने पर, जिसको फॉलो करने पर वो जो है परम शांति प्राप्त हो सकती है। वो है मन को कामनाओं से रहित कर। मन को कामनाओं से रहित करना शांति का मार्ग है, और मन को कामनाओं से भर लेना वो अशांति का मार्ग है। क्योंकि जब कामनाएं शांत हो जाती हैं, तो मन और इंद्रियां अपने आप संयम में आ जाती हैं, और जहां मन और इंद्रियां संयम में आई, शांति मनुष्य को अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए कहा कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग परम शांति देता है, क्योंकि कामनाएं जो हैं वो बंधन का कारण है, और जो कामनाओं से मुक्त है, इसका मतलब वो व्यक्ति भी मुक्त है। अब बात आती है, जो एक बीच में मैंने बात कही थी कि जीवन की भी कामना छोड़ देनी चाहिए। तो क्या वाकई मनुष्य को जीवन की कामनाएं छोड़ देनी चाहिए? अपने जीवन की कामना भी छोड़ देनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो हमारे अंदर जीने की इच्छा है, अगर हम वो इच्छा रखते हैं ना, तो फिर मृत्यु जो है उसका भय होने लगता है। तो जो कर्म योगी है वो जीवन की इच्छा भी नहीं रखता, और ये उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, उसके अंदर बड़ी हेल्पफुल रहती है चीज, क्योंकि वो भय रहित हो जाता है। और अगर मृत्यु का भय रहे मन के अंदर, सदा बना रहे, तो वो मनुष्य को एक तो हर समय अशांत करके रखता है, और जो उसके अंदर समता का भाव विकसित नहीं होता। अब जो कर्म योगी है, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मृत्यु की कामना करता है। जीवन की इच्छा का त्याग का मतलब मृत्यु की कामना से नहीं है।
बल्कि जीवन की इच्छा का त्याग का मतलब है कि जो कर्म योगी है, जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा है, वो जीवन को परमात्मा की देन समझकर उसे अच्छे कार्य में, लोगों के हित के कार्य में, दुराग्रह से रहित हो, किसी भी प्रकार की जो भेदभाव है उनसे रहित होकर वो सबके हित के लिए काम करता है। तो जीवन की इच्छा का त्याग यहाँ पर यह नहीं है कि मृत्यु की इच्छा कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि वो जीवन को ये मानता है कि ये प्रभु ने मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया है, दूसरों की हित के अंदर काम करने के, जिसे हम कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, सबके हित में काम करना। जब व्यक्ति इस प्रकार काम करता है और जीवन की इच्छा नहीं रखता, जीवन को एक माध्यम मानता है, प्रभु का प्रसाद मानता है कि मुझे इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक तो जो मोक्ष का पद है, समाधि की अवस्था है, वहां तक पहुंचना है। दूसरा, इस जीवन को उच्च उद्देश्य के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए काम करना है। इस प्रकार जब वो जीवन का सदुपयोग करता है तो उसका मृत्यु का भय तो जाता ही रहता है, परंतु जीवन के जो जीने की इच्छा है, सच वो नहीं रहती। तो जो ये संचय करने की आदत है, चीजों को इकट्ठा करने की आदत है, और उनके उनको एक सोचने वाली बात है कि लोग, व्यक्ति जो है, ये जीवन के अंदर संचय क्यों करते हैं चीजों को? इसलिए कि समय आने पर उनको उनके द्वारा भोगे गए सुख प्राप्त हो। तो जो ये भोगना है चीजों को इकट्ठा करके, ये स्वार्थ को जन्म देता है। तो इसी के कारण ये हमें दुख उत्पन्न होते हैं। इसी के कारण इसका त्याग करना सर्वथा उचित है। तो जीवन को उत्तम कार्य के लिए यूज करें, उसका उपयोग उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लोगों की जो निस्वार्थ सेवा भाव के लिए, किसी भी तरह का जो भेदभाव है उससे बिना, चाहे वो फिर अपना है, चाहे वो पराया है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, केवल और केवल प्रभु के, हर प्राणी में प्रभु के दर्शन करते हुए जो मनुष्य इस जीवन का सदुपयोग करता है, उसका मोह नहीं करता। ये नहीं कि वो मृत्यु कामना कर रहा था, तो जीवन का मोह त्याग दिया उसने। जीवन की इच्छा का मतलब है कि जीवन का मोह त्याग दिया है। वो जीवन जो है उसका प्रभु के ऊपर समर्पित है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए एक बड़े ऊंचे धरातल पर पहुंच जाता है। ये सारा जो इस तरह की सोच है उसे बहुत ही एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर ला के रख देती है, और उसका जीवन जो है वो दिव्य हो जाता है। तो बल्कि आपने, जैसे आपको याद होगा, सूत जी ने, मैं तो नहीं था, उन्होंने ईशावास्य उपनिषद का शुरू में कराया था, जैसे मैंने सुना है। तो ईशावास्य उपनिषद में आता है कि भाई हम स्वस्थ रहकर 100 वर्ष जीने की कामना करें। तो इसमें ये नहीं है कि भी मेरी सिर्फ आयु लंबी हो। इसका मतलब है कि हम जीवन का महत्व समझकर उसका सदुपयोग करें, और जीवन भर जो है अपना जो उच्चतम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, और निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों के हित के लिए काम करें। इस जो श्लोक है ईशावास्य का, ईशा उपनिषद का, उसका यही मतलब है। तो हमें ये सोचना है कि मैं अपना जो वास्तविक रूप है, जो भगवान जी ने सांख्य योग में शुरू के 11 से लेकर 31वां श्लोक था शायद, वहां बताया था कि मैं
जो हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये ज्ञान है। और मैं प्रभु का दास हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, वो केवल उनके लिए करता हूँ। मैं उनका ही एक उपकरण मात्र हूँ। तो जो कुछ भी इस जगत में है, मेरे पास है, संसार में है, वो केवल प्रभु का। जब ऐसा भाव होता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह ज्ञान है। और जो यह सोचना कि जो ये मेरे पास है, जो ये पूरे जगत में है, जो कुछ भी सब जगह है, वो केवल और केवल ईश्वर का है और मैं भी ईश्वर का हूँ। ये जो है भक्ति है। ये वो ज्ञान है, ये भक्ति है। तो कामनाएं जो हैं, वो मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति के अंदर बाधा होती हैं। और उनका कारण होता है कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। और हमें जो अपनी जो भी चीजें हैं, उनसे बहुत ज्यादा लगाव है। उनके साथ हम बंधे हुए हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पति या पत्नी मेरी है, ये बेटा या बेटी मेरी है। बजाय इसके कि ये सब कुछ ईश्वर का है। जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरा है और जो कुछ भी किया है ये मैंने किया है, तो ये अहंकार, ममता, इंद्रियों की तृप्ति, इसमें सब कुछ आ जाता है। और ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब इंद्रियों को तृप्त करने की भावना आती है, तो उसकी भाव ही अलग हो जाते हैं। भोजन में उसे स्वाद चाहिए। एक व्यक्ति जो सब कुछ ईश्वर का समझ रहा है, अपने आप को ईश्वर का समझता है, उसको भोजन केवल अपनी जो जीवन है उसे चलाने के, जीवन यापन के लिए चाहिए। तो जो कामी लोग मनुष्य है, उसे जो भोजन है वो स्वादिष्ट चाहिए, अपने स्वाद की तृप्ति के लिए चाहिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए चाहिए। उसे जो देखने वाली चीज है सुंदर चाहिए, स्त्री बड़ी सुंदर चाहिए, अपना जो पति है वो बहुत बलशाली और सुंदर चाहिए, संगीत जो है मधुर होना चाहिए। मैं जो इंद्रियों के विषयों की बातें कर रहा हूँ। और घर में हर तरफ सुगंध बिखरी रहे, बाहर हर तरफ सुगंध बिखरी रहे, ये घ्राण जो इंद्री है उसकी बात हो रही है। मैं जिस चीज को भी टच करूँ वो फूलों की तरह हो, ये जो त्वचा इंद्री है उसकी बात हो रही है। तो ये सारा का सारा हर चीज में सुख तलाशना, ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए हो रहा है। और आप ये देखिए, जो ये जितनी भी बातें मैंने अ, बताने की कोशिश की है, जिन जो चिन्हित की हैं कहना चाहिए, वो सारी की सारी ऐसी हैं कि जैसे वो हर एक से सुख मिलेगा। परंतु क्या हर चीज हर समय ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हर एक कड़वे और मीठे अनुभवों का मिश्रण है। ये चीजें सदा नहीं इस तरह के दिखाई देंगी, ना ही इससे विपरीत तरीके की दिखाई देंगी। ये कड़वे मीठे अनुभव होते रहेंगे। अगर हम इनमें जो समभाव है, समत्वम योग उच्चते जिसको कहते हैं, जब हम समभाव रखेंगे तो फिर हम ये सुख दुख आदि की जो कामनाएं हैं उससे परे चले जाएंगे, उसके ट्रांसेंड कर जाएंगे। तो अगर हम सब कुछ केवल और केवल ये माने कि ये प्रभु का है, तो फिर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं रहती। एक उपनिषदों में बात आती है, इदम ना मम, कि ये जो कुछ भी है ये मेरा नहीं, केवल और केवल ईश्वर का है। जब व्यक्ति के अंदर ये भावना आती है, फिर वो जो मोह है, ममत्व है, आईनेस है, मैं मेरा है, आई मी माइन है, इस भावना से मुक्ति हो जाती है। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, तो जब यह भाव आ जाता है, तो फिर मनुष्य के अंदर अहंकार या सूक्ष्म अहंकार सब निकल जाता है।
तो जब ये इस तरह के मन के अंदर भाव आ जाते हैं, फिर परम शांति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है मनुष्य। क्योंकि जो भगवान जी ने वहाँ कहा ना, निर्ममो निरहंकार, ये जो ममता है, ममत्व है और अहंकार है, ये हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके अंदर बाधक बनता है, एक रोड़ा है। क्योंकि अगर अहंकार होगा मनुष्य मनुष्य के अंदर, तो भगवान के प्रति श्रद्धा उतनी नहीं रहेगी। क्यों? हर चीज़ में जो सोचते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा है। तो वो अहंकार की भावना, ईगो, जब वो व्यक्ति ईगो को सैटिस्फाई करने में लग जाता है, फिर उसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती। तो और जब मनुष्य के अंदर ईगो होती है, तो फिर उसे ये लगता है कि नहीं, कोई मुझे जरा सी बात से वो हर्ट हो जाता है। किसी ने जैसे आपकी वजह तू कह दिया या कुछ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। बहुत सी चीजें हैं जिसमें मनुष्य अपनी ईगो के प्रति उसे ईगो हर्ट फील होती दिखाई देती है। तो उसे यश और सम्मान ये पाने की जब इच्छा हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अहंकार का भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो एक कुचक्र में, जैसे कहा ना, एंडलेस साइकिल में फंस गया है। तो अगर वो कोई उसे उसका प्रशंसा कर दे, कोई उसे बड़ा सम्मान दे दे, तो वो उसकी ईगो फूल जाती है। और अगर कुछ कड़वे शब्द बोल दे, तो फिर वो बहुत दुखी होता है। तो मतलब एक ये साइकिल है, विशियस साइकिल बोलते हैं उसको। तो उससे बाहर नहीं आ पाता। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बड़ा गुणवान, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं मेरा ये पद है। तो ये चीजें जो हैं मनुष्य को, जो आध्यात्मिक मार्ग है, उससे दूर लेती चली जाती हैं। मन जो है उसमें विकार ही विकार उत्पन्न होते चले जाते हैं और मनुष्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो अहंकार और ममत्व ये आध्यात्मिक विकास में बड़े बाधक हैं। और जब इनसे रहित हो जाता है मनुष्य और तृष्णा से रहित हो जाता है, इच्छाओं को पूर्ण करने की कामना नहीं होती, तो फिर वो शांति को प्राप्त होता है। परंतु अगर तृष्णा का भाव बना रहता है, ममत्व का भाव बना रहता है, ईगो उसके अंदर रहती है, फिर जो है उसे शांति नहीं मिलती, दुख ही दुख मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति मान लो बहुत प्यासा है, कोई उसे पानी लाए, मुंह में जरा सा लगाए और फिर छीन ले, तो उसकी प्यास जो है और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ही जो कामनाएं हैं और कामनाओं की स्पृहा है, वो भी ऐसे मनुष्य को, उसके मन को विचलित कर देती है और उसे दुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि जो मुंह पे जो थोड़ा सा जल लगाया था, उससे जो सुख मिला था वो बहुत थोड़ा होता है। तो ये इस तरह के अगर भाव रहेंगे, तो शांति कभी नहीं मिलती। और इस तरह के भावों के अंदर मनुष्य कामनाओं के वशीभूत रहता है और जो तृष्णा है, वो उसको एक विशियस साइकिल में फंसा देती है और सुख भोगने की आशा उसके अंदर लगातार बनी रहती है। और ऐसे ही वो उस चक्र में फंसा हुआ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि हमारे जीवन में सब दुखों का कारण जो है वो अहंकार है, ममत्व है, असंख्य कामनाएं हैं। और इसलिए भगवान जी अर्जुन को बार बार ये कहते हैं, तो कामनाओं से, अहंकार से, स्पृहा से, ममता से, इन सबको त्याग दे। क्यों? इनको त्याग कर ही परम शांति की प्राप्ति होगी। और जो सन्यास की बात होती है, सन्यास का भी अर्थ यही है कि इन चीजों को त्यागना ही सन्यास है। ये नहीं कि किसी ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और जीवन से जो अर्जुन करना चाह रहा है, युद्ध से पलायन, तो बहुत से लोग अपने जीवन से तंग आकर भाग कर कहते हैं कि मैं तो सन्यासी होने जा रहा हूँ।
गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। तो इससे ये नहीं कि वो सन्यासी हो गया। सन्यासी हम अपने गृहस्थ जीवन में या किसी भी जीवन की परिस्थिति में रहते हुए हो सकते हैं। और वो जो यहाँ पर भगवान जी ने 2-3 बातें बताई हैं कि तो कामनाओं को, कामनाओं की स्पृहा को, अहंकार को, ममता को, इनका त्याग कर दे तो तू सन्यासी जैसा ही हो जाएगा। तो इस श्लोक के साथ भगवान जी जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात हो रही थी उसका समापन करते हैं। और जो अगला श्लोक होगा उसके द्वारा हम इस दूसरे अध्याय का समापन करेंगे, अंतिम श्लोक होगा। और यह श्लोक जो है, जो लास्ट श्लोक होने जा रहा है जिसको हम कल करेंगे, वो ध्यान रखना कि वो जो गीता में 5वां और 6ठा अध्याय है वो इसी श्लोक की एक्सप्लेनेशन है। हम करेंगे जब तो आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि हमने 5वां 6ठा कर रखा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज के श्लोक के लिए। आज हमने 4 बातें जानी श्लोक में कि कामनाओं का त्याग, और उसमें भी सर ने बताया कि जो स्वार्थी इच्छाएं हैं उनका त्याग करना है हमने। जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इच्छाएं की जाती हैं उनसे बचना है। और जो भी इच्छा हो, जैसे कि सूद सर कहते हैं कि उसमें क्या वो मेरे लिए फायदे वाली है, सिर्फ ये नहीं सोचना क्या सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, वातावरण के लिए। तो वो 5 उन्होंने हमें स्टेप्स बताए थे उसे देखने के लिए। किसी भी इच्छा के लिए ममता रहित होना है। ममता रहित में आए, मी और माए का सर ने बताया कि हर चीज में हमारा जहाँ रहता है कि ये मेरे से जुड़ी हुई चीज है, उसका त्याग। अहंकार रहित होना है। और स्पृहा रहित का सर ने बड़ा अच्छा बताया कि केवल एक होता है इच्छा करना, और एक होता है कि इच्छा की प्राप्ति के लिए फिर इच्छा में लग जाना कि वो कब मेरी इच्छा पूरी होगी, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना। बहुत अच्छे से सर ने आज एक्सप्लेन किया है। बाकी सभी से अनुरोध, और जिन लोगों ने आज वीडियो ऑन रखा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बीच बीच में सब लोग बारी बारी से अपनी अटेंडेंस लगाते रहे। थैंक और यू। अंजू थैंक दीदी यू। की तो लगता है कि आज समाधि लग गई थी, क्योंकि पूरे टाइम में उन्होंने एक बार भी शायद आंखें नहीं खोली हैं अपनी। जो भी अपनी बात रखना चाहें आज के श्लोक को लेकर या पिछले जो श्लोक थे उन्हें लेकर, तो जरूर अपनी बात रखें। कल हम इस अध्याय का समापन करेंगे। उसके बाद, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था, ज्ञान से गागर में सागर कहना चाहिए, भरा हुआ चैप्टर था। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके 2-3 दिन तक, या जितना भी आप लोगों की जो इच्छा होगी या आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होगी, आप लोगों का इंटरेक्शन होगा, उसके अनुसार हम चाहे 2, 3, 4, 5, क्योंकि मुझे कभी भी किसी चीज को खत्म करने की जो है वो स्पृहा ही कहूंगा, स्पृहा नहीं रहती। तो बात यह है कि हम यहाँ पर इकट्ठा जो हुए हैं वो गीता जी को बहुत अच्छे से समझने के लिए जुड़ते हैं रोज शाम को। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम चाहे किसी एक श्लोक को भी बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो ये तो जो गीता का कहना चाहिए आधार स्तंभ है, ये जो अध्याय है, इसको अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें बाकी चैप्टर्स में एक बेस अगर तैयार हो हमारा, तो उस पे जो नींव रखी जाएगी वो सॉरी जो उस पे उस नींव पे जो इमारत बनेगी वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये एक नींव की तरह है पूरे गीता जी के। तो मेरी प्रयास रहा कि इसे जितना मैं तथ्य या जितनी जानकारी हासिल कर सकूं विभिन्न सोर्सेस से, वो मैंने आपको शेयर करने का एक छोटा सा प्रयास किया। कितना सफल हुआ मैं नहीं जानता, परंतु मैंने अपनी पूरी कोशिश की। कल इस अध्याय का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम इस पे एक अच्छे डिस्कशन करेंगे एंड आई होप कि एवरीबडी विल कंट्रीब्यूट इन दिस डिस्कशन।
और अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे और हम इसे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का, एक दूसरे को समझने का, समझाने का प्रयास करेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर आज के इस श्लोक के बारे में कोई कुछ कहना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर डिस्कशन को पार्ट्स में ले लेंगे, जैसे 10-10 या 15-15 हाँ श्लोक हाँ करके हाँ लेंगे हाँ, तो ज्यादा बेटर बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल। ना। हाँ हाँ। तो इस पूरे वीक में फिर वही रखेंगे। आज मंडे ही हुआ है अभी, तो हम्म। कोशिश करते हैं कि जब तक भी एक हमारा चीज मैं, वेंसडे को मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं उस दिन शायद अवेलेबल नहीं हूँगा, पहले से ही बता रहा हूँ। अगर कोई भी चांस बना तो मैं आपको मैसेज कर ही दूंगा, वैसे चांसेस बहुत कम है क्योंकि आफ्टरनून में जाना होता है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है सर। तो एक दिन का तो हमारा लॉस हो ही रहा है, बट वो अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, आई कांट हेल्प इट। चलिए फिर चलते हैं आज समापन की ओर। कल मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ। सर से निवेदन की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का इस वार्ता में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेट ज़्यादा हो गया।